नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका पुनः स्वागत करता हूं भाग्य नेत्रम पर। आज हम एक जो बड़े ही विवादित विषय हैं पितृपक्ष को लेकर, उन पर शास्त्र सम्मत जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लोकाचार में बड़ी ही भ्रांतियां हैं पितृपक्ष को लेकर, जैसे कि पितृपक्ष में हवन कर सकते हैं कि नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं कि पितृपक्ष में पूजन भी कोई नहीं होगा, तो घर के भगवान देवता स्नान भी नहीं कराए जाएंगे, सारी पूजा निषिद्ध है। तो कोई नया कार्य आरंभ करना है, कोई नई पूजा करनी है, या कोई बीमार पड़ गया तो महामृत्युंजय करना है, तो क्या करें अब? क्या 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? तो इस पर जो है आज का हमारा वीडियो है। जो भी जानकारियां आपको दी जाएंगी शास्त्र सम्मत दी जाएंगी, सटीक दी जाएंगी। तो पहला प्रश्न आरंभ करते हैं कि पितृपक्ष में हवन कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें दो बातें हैं, तीन बातें हैं, जैसे कि क्या हम नैमित्तिक नित्य हवन की बात कर रहे हैं, आप डेली करते आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, या हम पितृपक्ष के लिए विशेष तौर पर हवन की बात कर रहे हैं। उसमें भी क्या हम उसी तिथि पर हवन की बात कर रहे हैं जिस तिथि पर हम अपने पितरों का श्राद्ध करने जा रहे हैं, या हम पूरे 15 दिन की बात कर रहे हैं। तो आइए इसको क्रम से, क्रमानुसार, क्रमवार इसका समाधान किया जाता है। तो पहली बात ये कि पितृपक्ष जो है उसमें हवन आप कर सकते हैं। जो नित्य हवन जिनका चल रहा था, जो नित्य अग्निहोत्र करते थे, जिनका क्रम है 365 दिन का, उनका हवन तो चलता ही रहेगा निर्बाध गति से। स्पष्ट बात है, उनका हवन नहीं रुकेगा। अब बात आती है कि पितरों के निमित्त हवन करना है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तिथि पर पितृ का श्राद्ध होगा पितरों का, उस तिथि पर कर सकते हैं। यदि हम पूरे दिन करना चाहते हैं, 16वें दिन, 15वें दिन, तो हमें तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण के साथ हवन करना चाहिए, क्योंकि जो पितृ हैं वह तर्पण से, जल से शांत होते हैं, उन्हें जल अधिक प्रिय है। तो तर्पण के साथ हम हवन करें। और हवन किससे कर सकते हैं? यदि गायत्री करने के अधिकारी हैं तो पितर गायत्री से कर सकते हैं। अन्यथा जो एक सामान्य जन के लिए मंत्र है, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, तो इसमें कर ले सकते हैं हम ये कि ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वाहा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पूरे 16 दिन कर सकते हैं पितृ के निमित्त। गाय के उपले चाहिए और तो कुछ आवश्यक है नहीं। उपले वगैरह तो आपको आसपास भी मिल जाएंगे और डेयरी वगैरह पे भी मिल जाएंगे, और आजकल तो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। अब दूसरी बात आते हैं कि क्या नित्य पूजा भी बंद हो जाती है? बहुत जगह पंडित जी लोग नित्य पूजा बंद करा देते हैं कि नहीं नहीं, कोई शालिग्राम का स्नान नहीं होगा, कोई शिव का अभिषेक नहीं होगा, अब यहाँ तो पितृपक्ष में सारी पूजा निषिद्ध है। तो नित्य पूजा, नैमित्तिक कर्म जो आप सदैव से करते आ रहे हैं, डेली करते आ रहे हैं, वह नहीं बंद होंगे। स्पष्ट रूप से मत है निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में, इसको बंद नहीं करना है। और अब जैसे कि किसी का व्रत है, हमेशा से चला आ रहा है, कोई व्रत करते थे गुरुवार का, मंगलवार का, या तेरस का, प्रदोष का, तो वह भी नहीं बंद होगा, वो चलता रहेगा।
कोई हमारा नित्य का नियम था कि हम भाई हर तेरस को शिव जी का अभिषेक कराएंगे। अब ये नित्य नियम है, ये कोई इस बार के लिए स्पेशल नहीं है, ये हमारा हमेशा का है। हमारा व्रत है कि हम भाई हर प्रदोष को, हर तेरस को ऐसा करेंगे, हर एकादशी को सत्यनारायण कथा सुनेंगे। तो वह बंद नहीं होगा, जो हमेशा का नियम है वो चलता रहेगा। अब कोई इमरजेंसी आ गई, महामृत्युंजय कराना है, कोई हमारा परिचित आईसीयू में वेंटिलेटर पर एडमिट हो गया, तो ये दवा है, महामृत्युंजय दवा है, या कोई अन्य अनुष्ठान उसके प्राण रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके आरोग्य के लिए कराना है, तो ये दवा है। और दवा और दुआ किसी भी हाल में कभी भी बंद नहीं होती हैं। व्यक्ति का प्राण ही नहीं रहेगा तो हम सारे नियम लेकर क्या करेंगे। तो यदि ऐसी कोई इमरजेंसी है, आपातकाल है, आपातकाल में सारे नियम बदल जाते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी को सब कुछ क्षमा हो जाता है, क्योंकि वो असमर्थ हैं, असहाय हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कर्म किए जा सकते हैं, चाहे पितृपक्ष लगा ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि कोई नई पूजा प्रारंभ करनी है, कोई नया व्रत प्रारंभ करना है, किसी व्रत का उद्यापन करना है, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, तो यह करें कि ना करें। तो इसके विषय में शास्त्र जो हैं वह मना करते हैं। कोई भी नया काम, कोई भी नई पूजा हमें प्रारंभ अभी नहीं करनी होती। कारण मैं बताता हूँ कि इसके पीछे का भाव क्या रहा होगा विद्वानों का, ऋषियों का, हमारे वैज्ञानिकों का। तो भाव यह रहा होगा कि जो पितर कार्य है वह दैव कार्य से भी, किसी भी शुभाशुभ कार्य से सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों सनातन धर्म में कहा गया है पहले पितरों की पूजा कीजिए तब देवता की कीजिए, इतना महत्व दिया गया। तो यह 15 दिन उनके लिए विशेष है, इसलिए कहा गया कि आप अन्य कोई कार्य नहीं कीजिए, पूरा ध्यान इस पितर कर्म में लगाइए। क्योंकि यदि ये हमारी जड़ है, यह हमारा मूल है, यदि इसको हमने अच्छे से सिंचित कर दिया, यदि हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता गया, तो अन्य कार्य भी हमारे सब अच्छे चंगे चलेंगे। इसलिए विद्वानों ने इसे मना किया कि कोई नया कार्य नहीं प्रारंभ कर सकते। यह निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में यह भी स्पष्ट वर्णन है कि कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करने हैं। और बता दें, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिनमें तरह तरह के जगहों से जो भी विवादित टॉपिक हैं उन पर एक निर्णय दिया गया है और यह सर्वमान्य होते हैं। तुलनात्मक निर्णय दिया गया है उनमें। एक बात और आती है कि यह विष्णु जी की, शिव जी की और ग्रहण की पूजा तो कभी रुकती नहीं, कि शास्त्र कहता है कि अस्तो भृगौ सिंह गते च जीवो, ऐसा करके एक श्लोक प्राप्त होता है। हालांकि यह श्लोक कहाँ का है, किस ग्रंथ का है, यह नहीं ज्ञान है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि विष्णु जी की पूजा, शिव जी की पूजा और ग्रहण की पूजा ये कभी भी नहीं रुकती, चाहे शुक्र अस्त हों, चाहे गुरु अस्त हों या अन्य बातें हों। तो इसमें यह है कि नई पूजा नहीं होनी है। जैसे विष्णु रूप में तो शालिग्राम की पूजा हम पितृ कर्म में करते ही हैं, गया गदाधर विष्णु की पूजा तो की ही जाती है पितृ कर्म में, लेकिन शिव की पूजा या अन्य पूजाओं का उल्लेख नहीं है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इसे मना करते हैं कि कोई नई पूजा नहीं प्रारंभ होगी। तो यह हमने शास्त्र सम्मत जानकारियां आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी ही दिव्य शास्त्रीय प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।